हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो एडवांस मैथ्स का मेन सॉल्यूशन का पार्ट जो आयत का हमारा जो डेज होगा वो चौथा दिन है हमारा एडवांस मैथ का, जिसमें कि आयत का ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। दोस्तों, मैंने पहला पार्ट अपलोड कर दिया आयत का, स्पेशली ये आयत का दूसरा पार्ट होगा। इस आयत में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो आयत का होगा दोस्तों, इसमें पढ़ेंगे एक वृत्त के बाहर या वृत्त के अंदर आपका जो आयत बनता है, या आयत के बाहर या आयत के अंदर जो वृत्त बनता है उससे रिलेशन देखेंगे। उसके बाद रास्ते का क्षेत्रफल देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे प्रति वर्ग मीटर जो खर्च होता है किसी भी एरिया का, वो हम कैसे निकालते हैं, वो सारा कुछ इसमें देखेंगे। इसके अलावा 200 क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने तैयार कर लिया है दोस्तों। 200 क्वेश्चन का पीडीएफ है, वो भी आपको टॉपिक वाइज है दोस्तों। क्या आपको टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन उसमें है, आपको मैं बता दूंगा कि वहाँ से आप टॉपिक वाइज यहाँ जाइएगा ना, वहाँ पे आपका चैप्टर के नाम लिखा हुआ है, ट्रायंगल हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, सारा कुछ लिखा हुआ है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स विद विवेक, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाइए टेलीग्राम में। चैनल में आज मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। हमारा जो टारगेटिंग है वो आपका रेलवे ग्रुप डी और सीबीटी 2 एग्जाम 2021, और आपका जो नेक्स्ट एग्जाम बचा हुआ है एनटीपीसी का, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा है, ये यदि आपका आयत के अंदर यदि वृत्त बनता, ठीक है, आयत के अंदर यदि हमारा वृत्त बनता है, आयत के अंदर यदि हमारा वृत्त बनता है, और दूसरा क्या आपको आयत के बाहर यदि हमारा वृत्त बनता है, तो देखिए आपको कुछ क्वेश्चन में यदि डाउट होता था, फिगर बना लीजिए, क्वेश्चन ही आसानी से बन जाएगा। अब ये बताइए, यदि आपका ये दोस्तों ये आयत हो गया, तो ये आयत का लंबाई, ये चौड़ाई हो गया, ये आपका सर्किल हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा सर्किल हो गया, ये क्या हो गया सर्किल हो गया, इसका आर हो गया। ये बताइए दोस्तों, ये जो लंबाई है, ये जिसका जो ये चौड़ाई होगा आयत का, ये इसका डायमीटर होगा, सर्किल का डायमीटर होगा। तो डायमीटर बराबर कितना होता है आपको 2r होता है। डायमीटर कितना होता है आपको 2r होता है, तो r बराबर कितना होता है d/2 होता है। ये बताइए कि जितना हमारा डायमीटर होगा उतना ही हमारा क्या होगा आयत का चौड़ाई होगा। तो डायमीटर की जगह हमारा क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा, मतलब आर मेरा कितना हो गया चौड़ाई का आधा होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आपका आयत के अंदर वृत्त बनता है तो आयत का जो त्रिज्या होगा दोस्तों वो आयत के चौड़ाई का आधा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपको यदि आपका आयत के अंदर वृत्त बनता हो। अब यदि हमारा आयत के बाहर वृत्त बनेगा तो इसका जो सर्किल होगा, इसका जो सर्किल का जो त्रिज्या होगा वो कैसे निकालेंगे, ये बताइए दोस्तों। यहाँ पे आपका ये सेंटर हो गया, ये भी आपका त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ठीक है, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा आपको सर्किल का। तो ये बताइए कि ये जो आयत का क्या है, ये विकर्ण है दोस्तों, क्या है आयत का विकर्ण है। ये आयत का क्या हो गया आपको दोस्तों विकर्ण हो गया, ठीक है, आयत का विकर्ण हो गया। तो आयत का विकर्ण जो होगा दोस्तों, वो आयत का जो विकर्ण होगा वो सर्किल के डायमीटर के बराबर होगा। सर्किल के डायमीटर के क्या होगा बराबर होगा, मतलब व्यास के बराबर होगा। तो एक व्यास बराबर कितना होता है 2r होता है, और विकर्ण का d से सूचित करते हैं तो r बराबर कितना हो गया d/2 हो गया। इसका मतलब हो गया यदि आयत के बाहर वृत्त बनता है तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होगा वो आपका विकर्ण का आधा होगा दोस्तों। क्या होगा विकर्ण का आधा होगा, इसको आप याद रखिएगा, दोनों का रिलेशन आपका यही बनेगा। क्या है पहला क्या दिखाए थे, यदि आयत के अंदर वृत्त बनता है तो आपका जो त्रिज्या होगा वो आपका क्या हो गया चौड़ाई का आधा हो जाएगा, और यदि आपको आयत के बाहर वृत्त बनता है तो जो त्रिज्या होगा हमारा वो विकर्ण का क्या होगा आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा विकर्ण का आधा होगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा, डायगोनल का आधा होता है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा टॉपिक है हमारा रास्ते का क्षेत्रफल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल में 3 टाइप से आता है। पहला देखिए क्या है, पहला यदि आयत के भुजा के समांतर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाए, समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाए, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, चलिए इसको हम समझते हैं क्या है। एक आयत है दोस्तों, ठीक है, ये आयत हो गया, ये हमारा क्या हो गया आयत हो गया। ये बताइए दोस्तों आपका आयत का जो समांतर, तो समांतर मतलब हो गया कहीं पे दे देते हैं आप एक समांतर समान चौड़ाई का रास्ता। तो समान चौड़ाई का रास्ता मतलब हो गया यहाँ से यहाँ जो होगा चौड़ाई, इसको x मान लीजिए दोस्तों। यहाँ भी कितना होगा दोस्तों आपका x होगा समान चौड़ाई का। तो आपको भुजा के समांतर, तो ये भी भुजा होगा ना, इसके भी समांतर होगा दोस्तों आपका, इसके भी भुजा के समांतर होगा। तो ये जो चौड़ाई होगा ये कितना होगा x होगा, ये भी कितना होगा दोस्तों हमारा कितना होगा x होगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये आयत का लंबाई कितना होता है l होता है, l मान लेते हैं, और ये चौड़ाई कितना होगा दोस्तों आपको b होगा। तो ये बताइए हमारा जो ये रास्ते का क्षेत्रफल होगा, ये बोला
ये जो एरिया होगा हमारा दोस्तों, ये जो एरिया होगा, ये एरिया कितना होगा, इस एरिया इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए ये भी एक आयत बनेगा, ये भी आपका एक आयत बना दोस्तों, ये भी क्या आप एक आयत बना दोस्तों। इस आयत का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है, इस आयत का क्षेत्रफल प्लस ये आयत का क्षेत्रफल, ये वाला जो आयत है इस आयत का क्षेत्रफल जोड़ के अब बीच में क्या बनेगा दोस्तों, आपका वर्ग बनेगा। क्यों बनेगा, यदि आपका ये एक्स, ये भी कितना होगा, एक्स होगा, ये भी कितना होगा दोस्तों, आपका एक्स ही हो जाएगा, ये भी कितना होगा आपका, ये भी दोस्तों कितना होगा आपका एक्स होगा, और ये भी कितना होगा दोस्तों आपका एक्स होगा, और ये भी चौड़ाई कितना होगा आपको एक्स है, क्या बन गया, वर्ग बन गया। अब देखिए ये क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल यदि हम घटा देते हैं दोस्तों, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल में इस वर्ग का क्षेत्रफल क्यों घटाते हैं, क्योंकि हमको ये इधर से भी ले, यदि इसका भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका भी क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि ये दो बार आ रहा है तो एक बार तो हटाना होगा ना। तो रास्ते का क्षेत्रफल दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिएगा रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा हमारा वो कितना हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल देखिए कितना होगा, ये आपका लंबाई कितना हो गया, एल होगा, तो ये भी कितना होगा दोस्तों, ये भी कितना होगा, ये हमारा एल होगा, और ये कितना है, चौड़ाई कितना आपको बी होगी, एक्स हो गया। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक होगा, एक रास्ते का क्षेत्रफल ये जो होगा इसका कितना होगा, एल एक्स हो गया, प्लस प्लस इसका निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये आपका बी है, ये बी हो जाएगा, और ये कितना आपको चौड़ाई एक्स हो गया, कितना हो गया, बी एक्स हो गया, माइनस क्या बोले, इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, कितना हो गया, एक्स पर हो गया, एक्स कॉमन ले लीजिएगा, कितना बचेगा, एल प्लस बी माइनस एक्स हो गया। ये यदि भुजा के समांतर होगा तो ये आपको फॉर्मूला निकल गया दोस्तों, कितना निकल गया, एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स हो गया। ये आपका क्या निकल गया दोस्तों, इस आयत के समांतर चौड़ाई का रास्ता यदि दिया हो तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना निकल गया आपको, एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि आपको फॉर्मूला पे बनाते हैं फॉर्मूला भी बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं दोस्तों, देखिए देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 30 मीटर और ये कितना आपको 20 मीटर है, भुजा के समांतर, ठीक है, भुजा के समांतर 2 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। ठीक है, रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए दोस्तों क्या है कि ये आपका रास्ता भुजा के समांतर हो गया, ये भुजा के समांतर हो गया दोस्तों, ये भुजा के समांतर हो गया। समान चौड़ाई का कितना दोस्तों आपको 2 मीटर, ये भी तो होगा, 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 ये भी तो होगा दोस्तों, ये भी तो होगा, ये भी तो होगा, सब जगह तो हो जाएगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं दोस्तों, कैसे, रास्ते का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला लिखा था अभी, फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं दोस्तों, यदि फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो बेसिक आपको पता है, एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस कितना हो गया, एक्स हो गया। एक्स क्या है आपको, समान चौड़ाई का रास्ता कितना आपको 2 दिया हुआ है, और लंबाई तथा चौड़ाई कितना 30 प्लस 20 अब माइनस कितना हो गया आपको 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 30 20 50, 50 में से 2 घट गया, कितना हो गया 48 हो गया, 48 दूनी कितने कितना हो गया 96 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। अब हम बेसिक तरीके से बनाते हैं दोस्तों, तो देखिए इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आपका देखिए ये कितना आपको 30 है, और ये 30 है, तो ये भी कितना होगा 30 होगा, और चौड़ाई कितना आपका 20 है, तो 30 गुना कितना हो गया 2 प्लस, ठीक है। अब देखिए ये जो लंबाई कितना है दोस्तों आपका 20 है, ये 20 हो गया, और चौड़ाई कितना हो दोस्तों, ये आपका 2 है, ये भी क्षेत्रफल हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया, माइनस आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो गया 30 दूनी 60 हो गया, प्लस 20 दूनी 40 हो गया, माइनस 2 दूनी 4 हो गया, 100 हो गया, 100 में से 4 घटा देंगे, कितना हो गया 96 मीटर स्क्वायर, आपका आंसर हो गया। फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब आते हैं दूसरा टाइप में, है ना, टाइप 2 आते हैं। अब देखिए अगला टाइप का जो आपका ये आयत है, तो आपका क्या होगा कि देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि भुजा के बाहर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाए
तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए, एक आपका क्या हो गया, एक आपका ये आयत हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया? आयत हो गया। बोला कि इसके बाहर आपका ये जो बाहर है, ये आपका बाहर क्या है कि समान चौड़ाई का रास्ता आपको बनाया गया है बाहर की ओर, भुजा के बाहर बनाया गया। क्या है? भुजा के बाहर बनाया गया है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? चलिए देखिए, ये कितना हो गया? लंबाई एल मान लेते हैं। ये कितना होगा दोस्तों? ये चौड़ाई आपका कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो देखिए, समान चौड़ाई का रास्ता, यदि ये एक्स मान लेते हैं दोस्तों, ये भी कितना होगा? एक्स होगा। ये भी कितना होगा? एक्स होगा। ये भी कितना एक्स होगा। ये भी कितना होगा? एक्स होगा। ये भी कितना होगा? एक्स होगा। सारे जगह क्या हो गया? एक्स हो जाएगा। तो हमको क्या कीजिए कि ये बड़ा जो बाहर में आपका एक आयत बन गया दोस्तों, क्या बन गया? आयत बन गया। अब ये देखिए, ये लंबाई कितना होगा? ये लंबाई, ये चौड़ाई होगा दोस्तों, ये चौड़ाई हो गया। अब बड़ा आयत में से ये हो गया, ऊपर बाहर वाला बड़ा आयत हो गया, ये वाला बड़ा आयत हो गया, और ये वाला क्या हो गया? आपको छोटा आयत हो गया। बड़ा आयत में से छोटा आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बड़ा आयत का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा दोस्तों, रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा? इसका रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों आपको, बड़ा आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटा आयत का क्षेत्रफल, माइनस छोटा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए, ये इसका लंबाई कितना हो जाएगा? इसका लंबाई देखिए, ये कितना हो गया? एक्स हो गया, और ये भी कितना हो गया? एक्स हो गया। तो एक्स एक्स कितना हो गया? 2x हो गया। और ये कितना हो गया? एल हो गया। तो एल प्लस कितना हो गया? 2x हो गया। अब देखिए, ये वाला कितना होगा? तो ये देखिए, ये कितना आपको बी हो गया। तो बाहर बी तो होगा ही, प्लस प्लस ये एक्स हो गया, प्लस ये एक्स हो गया, तो कितना हो गया? 2x हो गया। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई हो गया। तो एल प्लस 2x इंटू कितना हो गया? बी प्लस कितना हो गया? 2x हो गया। माइनस छोटा आयत क्षेत्रफल, छोटा लंबाई और चौड़ाई है, एल इंटू बी हो जाएगा बस। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया? एल बी हो गया, प्लस कितना हो गया? 2lx हो जाएगा, प्लस कितना हो गया? 2x गुना बी करेंगे कितना? 2x बी हो जाएगा, प्लस कितना हो गया? दो दूनी 4x स्क्वायर, माइनस कितना हो गया? एल बी हो गया। ठीक है, देखिए एल बी आपका कट गया। अब यहाँ देखिए 2x कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन लेंगे कितना बचेगा? एल प्लस बी। ठीक है, एल प्लस बी। अब प्लस कितना बच जाएगा दोस्तों? दो कॉमन ले लिए हैं, 2x कितना हो गया आपको? यहाँ पे आपको 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, यदि आपका रास्ता बाहर की ओर हो गया तो क्षेत्रफल कितना निकल गया दोस्तों? 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x हो गया। यदि रास्ता अंदर की ओर हो, अंदर की ओर होगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल? रास्ते का क्षेत्रफल देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 2x इंटू एल प्लस बी माइनस कितना हो गया? 2x आएगा। यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस हो जाएगा। आप क्या कीजिए, घर पे इसको आप है ना, आप अपने से जितने भी बता रहे हैं तीनों बता दिए। टाइप ये आपका 2 था, ये क्या हो गया आपको? टाइप 3 हो गया दोस्तों। क्या हो गया? टाइप 3 हो गया। ये टाइप 1 टाइप 2 3 आप अपने से कम एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आपको जरूरी नहीं फॉर्मूला याद ही रहेगा। तो आप बेसिक जानते हैं तो फॉर्मूला से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर बनाइएगा तभी फॉर्मूला याद रहेगा, तो नहीं रहेगा याद। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला निकल गया दोस्तों कितना? 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x हो गया। ये बाहर की ओर होगा, ये क्या हो गया? अंदर की ओर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें परस्पर काटती है। तो शेष भाग में घास उगाई गई, तो घास वाला क्षेत्रफल कितना होगा? अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या है कि एक आपका ये आयत हो गया दोस्तों, इसके बीचों बीच आपका क्या है? समांतर के भुजा के समांतर आपका रास्ता बनाया गया है। तो पूछा है कि ये वाला पार्ट में जो हो आपको, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? मतलब आयत में से, बड़ा आयत में से आपका क्या है? आपको चौड़ाई का समांतर बीचों बीच चौड़ी सड़क, सड़क का रास्ता निकाल देंगे। सड़क का क्षेत्रफल जो होगा, सड़क का जो क्षेत्रफल होगा उसको घटा देंगे। आयत में से सड़क का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बचा हुआ पार्ट हमारा क्या होगा? एरिया निकल जाएगा। क्योंकि हमको बोला है, क्या बोला है कि इस 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें। तो ये दोनों सड़क हो गया आपका, ये सड़क हो गया। दो परस्पर काटती है तो शेष भाग में घास उगाई गई है, तो घास वाला क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपको जो घास, ये घास वाला पार्ट है, आपको घास का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया? पहले हम बेसिक से बना देते हैं। तो आयत का लंबाई कितना हो गया? 25 हो गया। चौड़ाई कितना हो गया आपको? 15 हो गया। तो कितना हो गया? 25 गुना 15 इधर हो गया। सड़क का क्षेत्रफल देखिए कितना हो जाएगा। अब सड़क का क्षेत्रफल देखिए कितना होगा? तो ये कितना हो गया? 25, और चौड़ाई कितना हो गया आपको? 2 हो गया। तो लंबाई गुना ये चौड़ाई,
कितना हो गया 25 गुना कितना हो गया आपको 2 हो गया प्लस। अब देखिए ये कितना हो गया दोस्तों 15 हो गया और चौड़ाई कितना हो गया 2, तो 15 गुना कितना हो गया 2 हो गया। माइनस क्या करते हैं ये वाला वर्ग का क्षेत्रफल घटा देते हैं, कितना आपको 2 दूनी कितना हो गया आपको 4 हो गया। इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। 25 गुना 15 करेंगे तो कितना हो गया 375 हो जाएगा, माइनस 25 दूनी 50 हो गया, 15 दूना 30 हो गया, माइनस 4 हो गया, 375 हो गया, माइनस 50 3 80, 80 में से 4 घटा देंगे कितना हो गया आपको 76 हो जाएगा। इसको घटा देंगे कि 299 आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो गया 299, ठीक है, मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। अब फॉर्मूला आप आते हैं। अब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले हम रास्ते का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है आपका x इंटू एल प्लस बी अब माइनस एक्स हो गया। x हो गया समान चौड़ाई का जो आपका होगा रास्ता या सड़क जो भी है 2 मीटर है, यहाँ पे 2 हो गया। एल प्लस बी कितना हो गया 15 प्लस कितना हो गया 25 माइनस कितना हो गया 2 हो गया। ये 2 गुना 15 15 15 35 25 कितना हो गया 40 40 हो गया 40 40 में से 2 हो गया कितना हो गया 38 हो गया। 38 दूनी कितना हो गया आपको 76 हो गया, कितना हो गया आपको 76 हो गया। रास्ते का क्षेत्रफल 76 हो गया, तो आपको आयत में से रास्ते का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो आप क्या कीजिए, आपको कितना आयत का क्षेत्रफल कितना होगा 25 गुना 15 हो गया, माइनस कितना हो गया 76 हो गया। 375 माइनस आपका 76 घटा दीजिए, कितना हो गया 299 आ जाएगा। ऐसे भी निकालिए या तो ऐसे निकालिए, दोनों से कोई दिक्कत नहीं, टाइम उतना ही लगेगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आयत 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर अंदर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी। तो पहले सबसे देख लेते हैं, क्या आपको बेसिक से देख लेते हैं। बेसिक से क्या होगा आपको दोस्तों, एक आपका आयत है, ये हो गया 38 मीटर, ये हो गया 32 मीटर। अंदर ने रास्ता बनाया है तो आपका अंदर बनाया है, तो अंदर कितना मीटर आपका है वही पूछा है, कितना होगा दोस्तों एक्स का वैल्यू नहीं है पता कितना होगा, एक्स है, यही एक्स का वैल्यू पूछा है दोस्तों, कितना होगा एक्स का वैल्यू। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों यहाँ पे, तो रास्ते का क्षेत्रफल पहले से गिवन है आपको, कितना दिया आपको 600 दिया हुआ है। इस रास्ते का क्षेत्रफल अंदर की ओर है ना, तो अंदर की ओर होगा तो दोस्तों तो बड़ा आयत ये तो है, तो बड़ा आयत कितना हो गया आपको, बड़ा आयत में से छोटा आयत का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, 38 गुना 32 हो गया, माइनस अब देखिए ये कितना होगा, क्योंकि ये x है तो ये भी x है, कितना हो गया 2x हो गया। तो 38 माइनस कितना हो गया आपको 2x इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 32 माइनस 2x हो जाएगा, 32 माइनस 2x हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको 600, 38 गुना 32 कितना हो जाएगा आपको 1216 हो गया, माइनस 38 को 32 से गुना करेंगे वही 1216 आएगा, कितना आएगा 1216 आएगा। फिर 38 गुना 2x करेंगे कितना होगा 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। चलिए इसको गुना करते हैं, 38 ये हो गया 38 गुना 32 आपको 1216 हो गया। फिर 38 गुना 2 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 38 गुना 2 करेंगे कितना हो गया 8 दूनी 16 हो गया, 3 दूनी 6, 1 7 कितना हो गया 76 एक्स हो गया। अब कर देंगे 32 दूनी आपका कितना हो गया आपको 64 एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये 64 है एक्स हो गया। अब ये कितना हो गया 2 दूनी 4 4 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना हो गया आपको ये 600 हो गया, बराबर कितना हो गया 1216 हो गया, माइनस कितना हो गया 1216 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया आपको 76 64 कितना होगा 140 एक्स, ठीक है, प्लस 4 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम बाहर कर देते हैं, ये हो गया 1216 माइनस कितना हो गया 1216 प्लस 140 एक्स हो गया, माइनस कितना हो गया 4 एक्स स्क्वायर गया। 1216 खत्म हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 600। अब इसको यदि हम फाइनली सॉल्व करेंगे ये कितना होगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 140 एक्स कितना हो गया आपको प्लस कितना हो जाएगा आपको 600, बराबर कितना हो गया आपको 0। 4 कॉमन ले ले कितना हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा दोस्तों आपको 35 एक्स बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा आपको 150 बचेगा, बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ लेते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 35 एक्स प्लस कितना हो गया आपको 150, बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया, ठीक है। आप देखिए कितना होता है दोस्तों ये 30 एक्स अब प्लस 30 एक्स माइनस कितना हो गया 5 एक्स, 30 पंचा 150 हो गया, प्लस आपको 150 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 30 हो गया, कितना हो गया माइनस 5 ले लेते हैं, यहाँ पे बचाएगा कितना एक्स माइनस 30 हो गया, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो एक्स माइनस 5 बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया, और एक्स माइनस 30 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया हमारा 5 हो जाएगा, आंसर एक्स बराबर कितना हो गया 5 हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं फॉर्मूला पे। रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, यदि
अंदर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा। तो देखिए क्या है कि समान अवस्था आयत का अंदर बनाया, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों को 2x इंटू एल प्लस बी। अब माइनस कितना हो जाएगा आपको 2x हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल पहले से कितना दिया आपको 600 दिया हुआ है, और 2x हो गया यहाँ पे इंटू एल प्लस बी कितना हो गया 38 प्लस कितना हो गया 32 हो गया। अब माइनस कितना हो जाएगा आपको 2x हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको आप काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 300 बार में कट गया, बराबर कितना हो गया 38 प्लस 32 कितना हो जाएगा दोस्तों 38 प्लस 32 कितना हो गया 8 2 10 3 3 3 3 6 1 7 हो गया, -2x हो गया। अब देखिए कितना हो गया आपको 300 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 70x। अब माइनस कितना हो जाएगा आपको 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिएगा दोस्तों, कितना बचेगा आपको एक्स, ये हो गया 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यदि हम आप इसको एक जगह कर लेते हैं इसको, तो ये इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर, ठीक है, -70x। अब प्लस कितना हो गया आपको 300 हो गया, 2 कॉमन लीजिए x हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 35x हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया प्लस 150 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अभी तुरंत यही लाए थे, ठीक है, तो यही लाए थे, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर भी बना सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है कि एक कमरे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा है। यदि कमरे की लंबाई 7.5 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर हो तो बरामदा का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए एक आयत है, ठीक है, इस आयत के बाहर आपका बरामदा है, कितना मीटर चौड़ा आपको बनाया गया दोस्तों 2 मीटर, है ना। तो ये 2 मीटर हो गया दोस्तों, चारों ओर कितना हो जाएगा हमारा 2 मीटर हो जाएगा, चारों ओर कितना हो गया हमारा 2 मीटर हो जाएगा। तो ये बताइए कि चारों ओर 2 मीटर हो गया, तो हमको ये रास्ते का क्षेत्र, ये बरामदा का क्षेत्रफल पूछा कितना होगा। ये बरामदा का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये बड़ा आयत में से, ये बड़ा आयत में से ये छोटा वाला आयत को घटा दीजिएगा, तो इसका लंबाई कितना होगा, क्योंकि ये इसकी लंबाई कितना आपको 7.5 है, और ये कितना है दोस्तों आपका 6 है। जब ये 7.5 हो गया तो ये आपका कितना आपको 2 मीटर, ये भी कितना हो गया 2 हो गया, तो 7.5 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपको 7 2 9, 2 कितना हो गया आपका 7 2 9, 2 कितना हो गया आपको 11 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। अब ये चौड़ाई कितना होगा दोस्तों, इसका चौड़ाई बड़ा वाला चौड़ाई कितना हो जाएगा आपको 6 है, तो 6 प्लस 2 हो जाएगा कितना हो गया 10 हो जाएगा। अब देखिए बड़ा आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 11.5 इंटू कितना हो गया 10 हो गया। अब माइनस छोटा का क्षेत्रफल कितना होगा 6 इंटू 7.5 हो गया। इसको करते हैं सॉल्व, ये नीचे आपको 10 ये 10 तो उड़ जाएगा, बचेगा कितना 115 हो जाएगा, माइनस इसको गुना कर दिया 6 पंचे 30 हो गया, 6 से 42, 42 3 कितना हो गया 45, मतलब 115 में से 45 घटा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, 115 में से आप 45 घटा दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो गया 7 हो जाएगा, ठीक है। 70 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो गया आपको 70 वर्ग मीटर आपका क्या हो गया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ये ऑप्शन चौथा हो जाएगा, 70 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 7 मीटर लंबे और 5.6 मीटर चौड़े एक कमरे में चारों तरफ 30 सेंटीमीटर जगह छोड़कर कालीन बिछाने का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये आपका एक कमरा है दोस्तों, एक कमरा हो गया, ठीक है, और 30 सेंटीमीटर का जो ये आपका इतना ठोप वाला है कि चारों तरफ आपको छोड़ देने के लिए, या चारों तरफ हम छोड़ देंगे दोस्तों, जगह जो छोड़ देंगे इतना 30 सेंटीमीटर चारों तरफ यदि हम छोड़ देते हैं तो इसका जो जगह बचा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको ये लंबाई कितना दिया हुआ दोस्तों, आपको 7 मीटर दिया है, और चौड़ाई कितना दिया है दोस्तों आपको 5.6 मीटर दिया है। तो अब देखिए कि हमको जगह छोड़ना है, तब ये तो 5.6 है, तब ये कितना हो जाएगा, ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए 30 सेंटीमीटर इधर 3 सेंटीमीटर इधर घटा देंगे, कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर यदि हम घटा देते हैं इसमें, ये वाला कितना हो जाएगा आपको 5.6 में 30 प्लस 30 अब बट्टा 100 कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा दोस्तों आपका, तो कितना हो गया देखिए 5.6, अब माइनस करना होगा ना, ठीक है, माइनस करना होगा, यहाँ माइनस करना होगा क्योंकि ये आपको ये नहीं, ये हमको निकालना, तो ये और ये वाला पार्ट जोड़ के घटेगा, तो कितना हो जाएगा आपको 30 30 60 हो गया, ठीक है। तो 60 में से आपका 100 आप भगा दे दीजिएगा दोस्तों, अब जैसे आपको कितना हो गया 60 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, 0 0 कट गया, आपको 5.6 हो गया माइनस 0.6 हो गया, फाइनली कितना बचा दोस्तों आपको 5 बचा। तो ये जो पार्ट बोला ये कितना बचा आपको 5 बचा। अब हमको ये कितने निकालना, तो ये टोटल आपका कितना आपको 7 है, अब ये टोटल 7 है, इसमें से कितना घटाना होगा दोस्तों 0.6 घटाना होगा, तो ये कितना हो गया 6 पॉइंट कितना हो गया आपको 4 हो जाएगा। तो अब जो एरिया बचेगा शेष एरिया कितना हो जाएगा हमारा
शेष एरिया कितना हो जाएगा 6.4 इंटू कितना हो गया 5 हो गया। फाइनली कितना हो गया 32 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। 32 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि कहता है कि 16 मीटर लंबे तथा 11 मीटर चौड़े एक मैदान के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तब रास्ते का कुल क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यदि या तो फॉर्मूला पे बनाइए, तो एक बार फॉर्मूला पे भी ट्राई कर लेते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, कितना होता है 2x इंटू एल प्लस बी प्लस कितना होता है आपको 2x होता है। आप देखिए यहाँ पे 1 मीटर का रास्ता है, कितना हो गया 2 इंटू 1 हो गया। आपको कितना हो गया 16 प्लस 11 प्लस कितना हो गया 2 गुना 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया 2 हो गया। 16 और 11 कितना हो गया दोस्तों आपको 27, 27 तो कितना हो गया 29 हो गया। 29 को गुना करेंगे कितना हो गया आपको 58 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। 58 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब हम फिगर पे ड्रॉ करते हैं बेसिक से क्या है इसका। चलिए क्वेश्चन को बेसिक तरीका देख लेते हैं हम। ये आपका क्या है आपको 16 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़े एक मैदान के बाहर की ओर 1 मीटर का चौड़ा रास्ता था। रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। ये हो गया 16 हो गया, कितना हो गया 11 हो गया। तो आपका बाहर की ओर रास्ता बनाया गया तो समान चौड़ाई का, तो आपका बाहर की ओर ये हो गया आपका। ठीक है, तो आप देखिए ये लंबाई कितना हो जाएगा आपको 16। अब ये भी 1 होगा तो ये भी कितना होगा 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। पहले कितना हो गया ये आपका 18 हो गया। ये कितना होगा दोस्तों आपको 11 प्लस 1 कितना हो गया आपको 13 हो गया। तो बड़ा आयत में से छोटा आयत को घटाना होगा, मतलब ये आयत 16 और ये हो गया चौड़ाई 11 हो गया। अब बड़ा का क्षेत्रफल कितना होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों। तो बड़ा आयत आपका लंबाई चौड़ाई कितना 18 और 13, इसमें से आपको घटाना होगा 16 और 11 को। तो ये कितना हो गया आपको 18 तिया 54 हो गया। 18 5 कितना हो गया 23 हो गया। माइनस कितना हो गया आपको 6, 6 1 7 176 हो गया। इसको घटा दीजिए, 4 में से 6 घटेगा 8 हो गया। यहाँ बचा आपको 2 2 7 5 58 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको पहले से आया हुआ यहाँ पर 58 कितना हो गया आपको ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी आयताकार मैदान का विकर्ण 50 मीटर है। एक आपका विकर्ण है दोस्तों, एक आयताकार विकर्ण है। ठीक है, आपका विकर्ण कितना दिया दोस्तों आपको 50 मीटर दिया हुआ है। इसकी एक भुजा 48 मीटर, एक भुजा मान कर 48 मीटर है और इसको घास काटने के प्रति खर्च वर्ग मीटर 24 रुपया है। तो उस आयताकार का मैदान का घास काटने का कुल खर्च कितना होगा। आप देखिए किसी भी मैदान का कुल खर्च लगाने का क्या होता है दोस्तों, वो देख लीजिए। कुल खर्च बराबर होता है दोस्तों आपको दी गई आकृति का क्षेत्रफल, दी गई आकृति का क्षेत्रफल, इसको याद रखिएगा, दी गई आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, और इनटू प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर खर्च, प्रति वर्ग मीटर आपका खर्च हो गया। ठीक है, आप सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, वर्ग मीटर है तो वर्ग मीटर। तो आपका डिपेंड करता है किस में दिया हुआ है ना। तो आप एक बार यूनिट को चेंज कर लीजिएगा। आपको एक जनरल तौर पे हम बता रहे हैं मीटर होता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुल खर्च बराबर होता है दी गई आकृति का क्षेत्रफल में से यदि उसको प्रति वर्ग मीटर जो खर्च होगा उसको गुना करेंगे, हमारा कुल खर्च आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या नहीं है, चौड़ाई नहीं है। तो चौड़ाई निकालने के लिए यहाँ से क्या करना होगा दोस्तों, विकर्ण में से 50 का स्क्वायर में से 48 का स्क्वायर को घटाना होगा। ये कितना हो जाएगा 2500। अब माइनस कितना हो गया 48 को घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपको 2304 हो जाएगा। रूट अंडर इसको हम यदि घटा देंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपको 196 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये कितना हो गया हमारा 14 हो गया। ठीक है, अब एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, एरिया हमारा हो जाएगा कितना 14 गुना 48 हो जाएगा। अब कुल खर्च कितना हो जाएगा दोस्तों, तो एरिया में आपको किससे गुना करना होगा दोस्तों, आपको जो कुल खर्च प्रति रुपया कितना आपको 24 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, 24 से गुना कर दीजिए दोस्तों। ये दोस्तों कितना आ जाएगा आपको 16,000 आपको 128 रुपये हो जाएगा। 16,128 गुना कर लीजिएगा, आपको 16,128 रुपया टोटल इसका खर्च आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 60 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े खेल के मैदान के चारों ओर 1 मीटर चौड़े का रास्ते का मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब चलिए दोस्तों, आप बाहर की ओर रास्ता बनाया गया है तो आप रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 2x एल प्लस बी प्लस कितना होगा आपको 2x हो गया। इस पे पहले निकाल लेते हैं। आपका 2 गुना कितना हो गया 1 हो गया प्लस 60 प्लस कितना हो गया 40 प्लस कितना हो गया 2 हो गया। ये हो गया 2 60 40 कितना हो गया 100 प्लस 2 हो गया, कितना हो गया आपको 2 गुना 102 हो जाएगा। ये टोटल कितना होगा आपको 2 दूनी 4 0 200
204 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो आप बेसिक तौर इसके निकालिएगा। रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, बड़ा आयत। तो आप देखिए बड़ा आयत कैसे निकालेंगे, ये आपका हो गया और ये हो गया आपको एरिया। ठीक है, तो ये देखिए कि 60 है, ये दोस्तों कितना आपको 40 है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 60 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 62 गुना 40 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया आपको 42 हो जाएगा। माइनस छोटा आयत का क्षेत्रफल 60 गुना 40 कर दीजिएगा, 60 गुना 40 जो आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपका ये हो जाएगा 204 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े एक हॉल के चारों ओर 2.5 मीटर समान चौड़ाई का एक बरामदा है, तो 17.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर बरामदे की फ्लोरिंग का खर्च कितना होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या था 2x इंटू एल प्लस बी, क्या बोला है कि समान चौड़ाई का बरामदा चारों ओर कितना हो गया आपको, बाहर चारों ओर तो 2x हो जाएगा, अंदर होगा तो माइनस होगा। ये कितना हो गया 2 गुना कितना हो गया 2.5 हो गया, प्लस एल प्लस बी। तो एल प्लस बी कितना हो गया 20 प्लस 15, अब प्लस कितना हो गया आपको 2.5 से 2 से गुना करेंगे तो हो गया 5 हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये भी आपको कितना हो गया आपको 5 हो जाएगा दोस्तों। और ये अंदर कितना हो गया 20 15 कितना हो गया 35, 5 कितना हो गया 40 हो गया। ये कितना हो गया आपको 200 हो गया, कितना होगा आपको 200 हो गया दोस्तों। आपका कितना आया यहाँ पे 200 आया। अब 200 को कुल खर्च कितना हुआ 200 प्रति वर्ग मीटर से कर दीजिए को 17.50 है आपका 17.5 है, एक नीचे जीरो हो गया, ये जीरो जीरो उड़ गया, बचा आपको एक जीरो, कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया, 7 दूनी 36, कितना हो गया 3500 रुपया कुल खर्च हो गया। कितना दोस्तों आपको 35 रुपया कुल खर्च हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसका टोटल खर्च कितना हो गया दोस्तों आपका 3500 रुपया हो गया। इसका बेसिक भी देख सकते हैं। बेसिक में देखिए आपको बेसिक का रास्ते का क्षेत्रफल कितना कैसे निकलेगा, ये हो गया आपको लंबाई चौड़ाई कितना हो गया 20 हो गया, और ये कितना हो गया आपको ये हो गया 15। तो बाहर रास्ता बना है, इसे बाहर रास्ता बना है, तो बाहर रास्ता बना तो बाहर का ये कितना हो जाएगा आपको 15 प्लस 2.5 प्लस कितना हो गया 2.5, तो ये हो गया 5, ये टोटल कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपको 20 प्लस 2.5 प्लस 2.5 टोटल कितना हो गया आपको ये 25 हो गया। ठीक है, बड़ा आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया 25 गुना 20, अब माइनस छोटा का कितना हो गया 20 गुना 15 हो गया। ये कितना हो गया 25 दूनी कितना हो गया 500 हो गया, ये कितना हो गया आपको 300 हो गया। रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया 200 हो गया। अब कुल खर्च निकाल लीजिए कि जितना होगा, या तो कुल खर्च निकाल ही दिए हैं, जरूरी नहीं है बार बार निकालना, आपको 3500 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये 10वां क्वेश्चन आपको जो दे रहे हैं दोस्तों, ये आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आपको आएगा उसमें इसका हम सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो कम से कम आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस में बताना है दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है। और पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जा रही है टेलीग्राम चैनल पे, 200 क्वेश्चन आपको टोटल मेंशन का है, वहाँ सब बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। टॉपिक वाइज दिया हुआ, टॉपिक वाइज बनाइएगा। आयत हमारा खत्म हो गया, हम स्टार्ट करेंगे वर्क। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा वर्क का आएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या है, आपको जो होमवर्क है दोस्तों, ये इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। 8.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बनाने की किसी कमरे की लागत 510 रुपये आती है। यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।